हेलो गाइज, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल टॉपर्स इन पर। तो डेली की तरह हम लोग आज भी मॉर्निंग अपडेट लाए हैं। जितनी अपडेट आज के न्यूज़पेपर में है और आप सभी के काम की अपडेट है वो सारी सारी अपडेट हम लोग देखने वाले हैं। तो जो भी साथी चैनल पर नए हैं आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको सारी अपडेट बिल्कुल सही तरीके से मिले, क्योंकि इस चैनल पर सारी अपडेट सही दी जाती है। एक भी अपडेट यहाँ पर ऐसी नहीं दी जाती है जो अपने मन से बनाकर दी जा रही हो। ठीक है, सारी अपडेट जो आती है चाहे न्यूज़पेपर के माध्यम से हो, चाहे ऑफिशियल अपडेट हो, चाहे नोटिस हो, वहीं से आपको सारी अपडेट यहाँ पर दी जाती है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहली अपडेट जो यहां पर आई है वो आई है यूपी टीटी परीक्षा को लेकर के। कल के भी न्यूज़पेपर में था और आज के भी न्यूज़पेपर हिंदुस्तान में आया है और इसमें लिखा है कि 2023 में होगी 2022 की शिक्षक पात्रता परीक्षा और आज रीजन भी दिया है कि किस रीजन से नहीं हो पा रही है। यहां पर पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। यहां लिखा है कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षक भर्ती के लिए अनिवार्य उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा लगातार चौथे साल पटरी से उतरती नजर आ रही है। 2022 की परीक्षा अब 2023 में ही होने की उम्मीद है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने 11 फरवरी 2011 को जारी सूचना में साल में कम से कम एक बार टीटी कराने की व्यवस्था की थी, लेकिन यूपी में 2019 से टीटी का सत्र पटरी से उतरा हुआ है। सीए एनआरसी के विरोध के कारण 2019 की परीक्षा 8 जनवरी को हुई। तो यहां पर ये चीजें दी गई हैं और मेन चीज जो यहां पर दी गई जो पढ़ने लायक है वो आप यहां पर पढ़िएगा। लिखा है कार्यालय में अधिकारी नहीं है, एक अफसर पर 3 चार्ज है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय में अधिकारियों की कमी के कारण भी समय से टीटी कराना चुनौती होगा। यहां पर यह बताया गया कि पीएनपी में जो है खुद अधिकारी लोग नहीं है। ठीक है, इसीलिए यहां पर बताया गया कि अधिकारी नहीं है और एक अफसर पर 3-3 चार्ज दे दिए गए, इसलिए टीटी कराने में थोड़ी सी दिक्कत यहां पर हो रही है। वर्तमान में सचिव परीक्षा नियामक के पद पर अनिल भूषण चतुर्वेदी कार्यरत हैं, जिनके पास प्राचार्य राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान और अपर शिक्षा निदेशक का भी प्रभार है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय में रजिस्ट्रार और डिप्टी रजिस्ट्रार के पद खाली हैं। ऐसे में सवाल है कि पेपर छपवाने से लेकर एनआईसी से समन्वय और बाकी सारे काम कौन करेगा। तो यहां पर बीएड और डीएलएड के लिए एक बड़ी अपडेट आई है कि इस बार जो है आपके यूपी टीटी की परीक्षा नहीं होगी और 2023 में होगी। मुझे लग रहा है उसमें भी थोड़ा और लेट हो जाएगा, क्योंकि 2023 में भी जनवरी फरवरी में आसार दिख नहीं रहे हैं। जिस हिसाब से यहां पर काम चल रहा है, जिस हिसाब से यहां बताया जा रहे हैं अधिकारियों की कमी है, तो आपको अभी इसमें समय मिल सकता है अच्छा खासा। तो जिन लोगों की तैयारी नहीं वो अपनी थोड़ी बहुत तैयारी कर सकते हैं। 4 महीने 5 महीने बाद ही टीटी होगा मेरे हिसाब से जो लग रहा है। बाकी जो भी अपडेट आएगी आपको चैनल के माध्यम से मैं सूचित करूंगा। छात्र समय समय पर पीएनपी जाते रहते हैं, जैसे ही मुझे वहां से कुछ अपडेट मिलेगी आपको हम जरूर बताएंगे। चलिए अगली अपडेट यहां पर हम आपको बता देते हैं। चलिए अगली अपडेट देख लीजिए। पीटी को लेकर के टोटल 38 लोग जो हैं गिरफ्तार हो चुके हैं और उसको लेकर के यहां पर बताया गया कि 2 दिन की परीक्षा में 38 लोग दबोचे गए हैं। कल जो है पीटी की परीक्षा खत्म हो गई। सबसे अच्छी बात यही रही कि 2 दिन की परीक्षा में 4 पालियों की परीक्षा में कहीं भी पेपर लीक का मामला नहीं आया है। सेंधमारी का मामला आया है जो कि लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। यहां पर बताया गया कि उत्तर प्रदेश में प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के दूसरे दिन रविवार को भी सेंधमारी की कोशिश नाकाम रही। एसओजी, एसटीएफ व पुलिस ने प्रदेश भर में संयुक्त कार्रवाई कर सालवर गैंग के सदस्यों मूल अभ्यर्थियों के साथ कुल 17 लोगों को गिरफ्तार किया। शनिवार को हुई परीक्षा में भी ऐसे 21 आरोपी दबोचे गए। एक बात मुझे समझ में नहीं आ रहा और शायद आप लोगों के भी मन में सवाल आता होगा, और यह सवाल इसलिए आता होगा कि हर एक परीक्षा में साल भर गिरोह पकड़े जाते हैं। चाहे जो परीक्षा उठा लो आप, चाहे आप एसआई उठा लो, चाहे आप लेखपाल की परीक्षा उठा लो, चाहे आप यूपी टेट की परीक्षा उठा लो, कोई भी परीक्षा आप उठा लो, हर बार सॉल्वर गैंग पकड़े जाते हैं। अच्छी खासी संख्या में पकड़े जाते हैं और फिर अगली भर्ती में ये लोग पता नहीं कहां से आ जाते हैं। मतलब इतने सॉल्वर गैंग यूपी में काम कर रहे हैं। आप खुद सोचिए कि हर परीक्षा में पकड़े जाते हैं 100 लोग, 150 लोग, 200 लोग, लेकिन बाद में फिर जो है वो किसी ना किसी, जब कोई अगली भर्ती होती फिर पकड़े जाते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि कुछ सॉल्वर गिरोह होते हैं जो हर एक परीक्षा में नहीं भी पकड़े जाते हैं। ये बात बिल्कुल सही समझ लीजिएगा आप लोग। जैसे कि मान लीजिए अब अगली भर्ती कोई होगी तो वहां भी सॉल्वर गैंग पकड़े जाएंगे। अब वहां पर वो सॉल्वर गैंग पकड़ लिए जाएंगे जो इस यूपी SSC में नहीं पकड़े गए होंगे। इस बात से शायद आप लोग भी एग्री करोगे। चलिए इसमें और भी लिखा मैं पढ़ता हूं। शनिवार को हुई परीक्षा में भी ऐसे 21 आरोपी दबोची गए थे। पुलिस के अनुसार राजधानी के चिनैट स्थित न्यू विजडम प्रोग्रेसिव कॉलेज से एक सालभर मदन मोहन को पकड़ा गया। वह अभ्यर्थी उमेश गौतम की जगह परीक्षा दे रहा था। मदन मोहन मधुबनी बिहार का रहने वाला है। अयोध्या पुलिस ने भी मधुबनी के 2 साल भर श्याम कुमार यादव और संतोष कुमार को पकड़ा। एटा पुलिस ने फिरोजाबाद के मनोज कुमार को पकड़ा। वह दूसरे के स्थान पर परीक्षा देने जा रहा था। हाथरस में राजस्थान से आया सालभर मनोज उर्फ मनोहर लाल को पकड़ा गया। पीलीभीत में लखीमपुर के ब्रजेश कुमार बेनहर, गोरखपुर में आजमगढ़ के पंकज पटेल, शामली में कैराना के देशराज, समस्तीपुर के अमित और मूल अभ्यर्थी गौरव को गिरफ्तार किया गया। आगरा में सालभर पटना। तो कुल मिलाकर यहां देख सकते हैं 38 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। और यहां पर जो छात्र बता रहे थे कल बाद में कि पीटी में जो ग्राफ और डीआई के जो प्रश्न थे उन्होंने अभ्यर्थियों को उलझाया। हालांकि उलझाने का मतलब ये था थोड़ा सा लेंदी था, बाकी कोई नहीं, ठीक ठाक था क्वेश्चन।
और 74% जो छात्र हैं वो पहली पाली में उपस्थिति हुए और दूसरी पाली में 75%। देखो एक चीज मैं बता दूं, जब शनिवार को पेपर हुआ था तो मात्र 67% की उपस्थिति थी, लेकिन संडे के दिन जो है पेपर 74 और 75% उपस्थिति यहां पर रही है लोगों की। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से आयोजित प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में रविवार को भी गणित में ग्राफ और डाटा इंटरप्रिटेशन के सवालों ने अभ्यर्थियों को उलझाया। पहली पाली में 74 और दूसरी पाली में 75% उपस्थिति रही। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी से जुड़े विशेषज्ञ वागेश कुमार पांडे के अनुसार सुबह 10 से 12 की पहली पाली के मुकाबले अपराह्न 3 से शाम 5 बजे की दूसरी पाली का पेपर सरल रहा। पहली पाली में गणित के ग्राफ और डाटा इंटरप्रिटेशन के प्रश्न उलझाऊ रहे, जबकि दूसरी पाली में प्रश्नों का स्तर सामान्य रहा। हिंदी और अंग्रेजी के लंबे पैराग्राफ ने अभ्यर्थियों का अधिक समय लिया, लेकिन उनसे जुड़े सवाल सरल थे। विशेषज्ञ आशुतोष तिवारी के अनुसार विज्ञान और अन्य विषयों से जुड़े सवाल भी सामान्य रहे और अभ्यर्थियों ने इन्हें आसानी से हल कर लिया। शनिवार के मुकाबले रविवार को दोनों पालियों का पेपर जो है आसान रहा। ये चीज यहां पर बताया गया है कि जो संडे का पेपर था वो आसान यहां पर था। ठीक है, आगे यहां पर एसआई की अपडेट आई है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। लिखा है पुलिस लाइन में होगा दरोगा भर्ती के अभ्यर्थियों का मेडिकल परीक्षण। दरोगा भर्ती अभ्यर्थियों का मेडिकल परीक्षण पुलिस लाइन में 17 अक्टूबर से शुरू होगा। प्रयागराज, फतेहपुर, कौशाम्बी, प्रतापगढ़ और छत्तीसगढ़ के 405 अभ्यर्थियों का मेडिकल परीक्षण और चरित्र सत्यापन किया जाएगा। एक दिन में 50 अभ्यर्थियों का परीक्षण किया जाएगा। 17 से 19 अक्टूबर तक प्रयागराज के अभ्यर्थियों का मेडिकल परीक्षण होगा। वहीं 20 अक्टूबर से कौशाम्बी, फतेहपुर, प्रतापगढ़ के अभ्यर्थियों का 31 अक्टूबर तक सत्यापन चलेगा। छत्तीसगढ़ के 2 अभ्यर्थियों को 31 अक्टूबर को बुलाया गया है। परीक्षण के लिए डॉक्टरों का पैनल जो है बुलाया गया है यहाँ पर। तो देख लीजिए, बड़ी अपडेट है, जो भी यूपीएसआई वाले छात्र हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट अपडेट है। अगली अपडेट यहाँ पर अग्निवीर वायुसेना भर्ती को लेकर के आवेदन मांगा गया है, वो अपडेट दी गई है न्यूज़पेपर में। प्रयागराज स्थित वायुसेना के मध्य वायु कमान और वायुसेना स्टेशन बमरौली में अग्निवीरों की भर्ती होगी। इसके लिए वायुसेना ने ऑफलाइन आवेदन मांगे हैं। आवेदन 25 अक्टूबर तक डाक के माध्यम से फिर सीधे जमा किए जा सकते हैं। वायुसेना की अग्निवीर योजना के तहत वायुसेना में मेस वेटर, कुक, सफाई वाला, वाटर कैरियर, नाई, धोबी, मोची, दर्जी, चौकीदार आदि पदों पर जो है भर्ती यहां पर की जाएगी। चलिए, इन पदों पर भर्ती के लिए रविवार को मध्य वायु कमान मुख्यालय और वायुसेना स्टेशन बमरौली ने विज्ञापन जारी किया है। इस भर्ती में 18 से 23 साल के युवा ही आवेदन कर पाएंगे और आवेदक की जो लंबाई हो 152.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की अंग्रेजी और सामान्य ज्ञान की 20 नंबर की लिखित परीक्षा होगी। उससे उत्तीर्ण करने वालों को 30 नंबर का स्ट्रीम प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना होगा। उसके बाद फिजिकल और फिर मेडिकल होगा। तो यहाँ पर बता दिया गया कि अगर आप लोग वायुसेना का सपना देखे हैं, आप अग्निवीर की जो यहाँ पर भर्ती का फॉर्म आ गया है, 25 अक्टूबर तक आपका ये जो जो फॉर्म होगा वो ऑफलाइन तरीके से आपको जमा करना होगा। नोटिफिकेशन इसका पूरा जारी हो चुका है, आप लोग उसको देख सकते हैं, कहां भेजना है, कैसे भेजना है, सब कुछ उसमें लिखा हुआ है, तो उसको जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो फिलहाल आज के लिए इतनी सारी अपडेट थी और उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक और रियल अपडेट चाहिए तो आप इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको सारी अपडेट सही से मिले और आप दुनिया से आगे रहें थोड़ा 2 स्टेप, क्योंकि आज की झूठ भरी दुनिया में सही अपडेट मिलना बहुत मुश्किल है। इसलिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।